नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अपने एक नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं इस ब्लॉग में। आप देख रहे हैं अभी हम मौजूद हैं लाइब्रेरी चौक पर। यहां से मैं आपको लेकर के चलूँगा केम्प्टी फॉल। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो लाइब्रेरी चौक से जो चक्राता वाला रास्ता है, अब हम उस वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी करके चल चुके हैं। और दोस्तों केम्प्टी फॉल जो उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल मसूरी से लगभग जहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ से करीब ये पड़ेगा आपका 15 किलोमीटर। और ये टिहरी गढ़वाल के राम गांव कोई एक गांव पड़ता है, राम गांव, उसी क्षेत्र में ये देहरादून और मसूरी सड़क मार्ग के बिल्कुल बीच में पड़ता है। और केम्प्टी फॉल का जो झरना है, पानी उसका एक बहुत ज़बरदस्त झरना है जिसको मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ, और जिसका पानी 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। और उसको देखने का भी अपना अलग ही मज़ा है। पर उससे पहले मैं आपको रास्ते की जानकारी देना चाहता हूँ कि वहाँ तक जाने के लिए किस तरह का रास्ता होता है और रास्ते में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जब आप केम्प्टी फॉल की तरफ चलोगे तो आपको रास्ते में जो व्यू दिखाई देंगे ना, बड़े शानदार दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ बीच बीच में आपको खाने पीने की दुकानें, छोटे मोटे रेस्टोरेंट और टायर पंचर की दुकानें और रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें आपको रास्ते में मिलेंगी। मतलब रास्ता बिल्कुल सेफ़ है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी फैसिलिटी आपको रास्ते में मिलती है। कि मतलब ऐसे नहीं कि सुनसान सा एरिया है और आप लोग चल रहे हैं, व्यू तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ अगर आपको किसी होटल में, रिजॉर्ट में रुकना तो वो सारी चीज़ें आपको इस रोड पर बड़े आराम से मिल जाती हैं। और केम्प्टी फॉल और मसूरी के बीच में जो बहुत सारी ऐसे होटल हैं जहां आप घूमने के बाद में आराम से रुकने का अगर आपका मन है तो आप यहां पर रुक सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ केम्प्टी फॉल के नज़दीक कई लो बजट के, कई हाई बजट के भी होटल हैं जिनमें आप आराम से रुक सकते हैं। लेकिन ये जो होटल का जो चुनाव है वो आप अपने बजट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और कुछ जगह हैं जो मतलब इससे भी नीचे, मतलब थोड़ा लो रेट पे ये आपको रूम यहाँ पर दे देते हैं। और अगर आप दिल्ली से या किसी दूसरे शहर से केम्प्टी फॉल घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो केम्प्टी फॉल घूमने के लिए आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। मतलब सारी फैसिलिटी यहाँ हैं। और मसूरी और देहरादून दोनों ही शहर से केम्प्टी फॉल के लिए आपको आराम से बस वगैरह मिल जाती हैं, टैक्सी मिल जाती हैं। और केम्प्टी फॉल जाने के लिए यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि केम्प्टी फॉल झरने से मसूरी के पास में ऊपर पड़ेगा। और यहाँ का जो सबसे पास का जो रेलवे वो पड़ेगा आपका हवाई अड्डा, वो होगा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। ये मसूरी से करीब 60 किलोमीटर दूर है और केम्प्टी फॉल झरना मसूरी से करीब 15 किलोमीटर पड़ेगा। तो मसूरी से आप बस, टैक्सी या किसी भी तरह से यहाँ बाइक वगैरह भी रेंट पे मिलती है, उन्हें लेकर के आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। और केम्प्टी फॉल जाने के लिए अगर आप रेलवे के थ्रू आना चाहते हैं, रेल के थ्रू आना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मसूरी से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 60 किलोमीटर होगी। जो वहाँ का देहरादून रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 60 किलोमीटर तक ये रास्ता पड़ेगा। और यहाँ ये स्टेशन है, ये देश के सभी जो बड़े बड़े शहरों से जो भी अच्छे तरह से जुड़ा हुआ, सभी मतलब रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ आने के बाद भी आप बस या टैक्सी लेकर के यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो बस का जो किराया होगा एक व्यक्ति का मसूरी तक का, वो होगा आपका 80 रुपये। और उससे आगे आकर के आपको टैक्सी वगैरह या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मसूरी के लिए कई राज्य जैसे निजी संचालित बसें देहरादून और देश के अन्य शहरों से भी उपलब्ध हैं। यात्री नैनीताल और नई दिल्ली जैसे आसपास की जगहों से निजी डिलक्स बसों से भी यहाँ तक आते हैं। सड़क मार्ग के जरिए आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ रास्ते आप देख ही रहे हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, रास्ते बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज़बरदस्त रास्ते हैं। और यही रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपका सीधा यमुनोत्री और गंगोत्री, उसका प्रवेश द्वार भी इस रास्ते को कहा जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से होकर के हम लोग सीधा यहाँ से जाते हैं आपका यमुनोत्री। और वहीं से बड़कोट की एक जगह पड़ती है, वहीं से रास्ता कट जाता है गंगोत्री के लिए भी। तो ये रास्ता यमुनोत्री गंगोत्री दोनों का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। और अगर आप उस साइड में जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। और अगर आप चक्राता जाना चाहते हैं तो चक्राता जाने के लिए भी जो मेन रास्ता है वो यही है। हालांकि एक विकासनगर की तरफ से भी रास्ता जाता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया रास्ता है वो ये रास्ता जो केम्प्टी फॉल वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर बात करें केम्प्टी फॉल आने की कि किस मौसम में यहाँ पर आना बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों वैसे तो ये देखिए साल भर ये रास्ता यहाँ का खुला रहता है, पर्यटक पूरी साल यहाँ आते हैं।
लेकिन यहाँ आने का जो सबसे बढ़िया मौसम होता है वो होता है गर्मियों का। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने से लेकर के और अक्टूबर, ये बीच का टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ में आकर के नहा सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि केम्प्टी फॉल का पानी इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बर्फ़ के पानी में घुस गए, कि इस बर्फ़ के पानी के अंदर बर्फ़ घोली हुई है। तो इसलिए यहाँ आने का जो सबसे बढ़िया समय है वो मार्च से अक्टूबर के बीच में बढ़िया रहता है। और बरसात के दिनों में वो झरना ज़्यादा पानी आ जाता है उसमें। यहाँ थोड़ा सा यार ये रास्ते में रोड का काम चल रहा है ना, इसलिए हल्का सा यहाँ हमें जाम मिला, बाकी अभी तक रास्ता पूरा का पूरा बिल्कुल खाली था, बहुत बढ़िया रास्ता था। और बस जल्दी में हम लोग पहुँचने वाले हैं केम्प्टी फॉल। तो दोस्तों मैं कहता कि बरसात के मौसम में ना आए, बाकी गर्मी के मौसम में आप कभी भी केम्प्टी फॉल आ सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है। और यहाँ ना बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी केम्प्टी फॉल में। अक्सर पर्यटकों की मतलब कभी भी आ जाओ भीड़ लगी रहती है, इसलिए सुविधाओं के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित कर रखा है यहाँ। और यहाँ पानी के मजे लेने के बाद में, आप नहाने के बाद में कपड़े बदलने की फैसिलिटी है, और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, स्नैक्स वगैरह की फैसिलिटी है वहाँ। बहुत सारी दुकानें, शॉपिंग भी कर सकते हैं आप वहाँ। बहुत सारी दुकानें रास्ते में बनी हुई हैं कि भाई आप शॉल वगैरह या घर पे किसी के लिए कपड़े वगैरह, जूते चप्पल जो भी लेना चाहते हैं, या किसी को कोई गिफ्ट आइटम देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको केम्प्टी फॉल में मिल जाती हैं। लेकिन केम्प्टी फॉल की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अभी तो मैं यहाँ से आपको लाइब्रेरी से, मसूरी के लाइब्रेरी चौक से और केम्प्टी फॉल तक के रास्ते की वीडियो दिखा रहा हूँ। क्यों बहुत कम लोग इस रास्ते की वीडियो बनाते हैं, सीधे केम्प्टी फॉल की वीडियो बना देते हैं, तो लोगों को रास्ते का पता ही नहीं चलता कि किस तरह के रास्ते हैं, किस तरह के नहीं। तो वो रास्ते की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, कि ताकि आप लोग आने से पहले रास्ते देख सकें। और अपनी गाड़ी अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल साफ़ हैं, कोई लैंडस्लाइडिंग का एरिया नहीं है यहाँ, बहुत साफ़ सुथरे रास्ते हैं। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं केम्प्टी फॉल। ये देखिए यहाँ से ये जो मार्केट शुरू हो जाती है केम्प्टी फॉल की। और अब ये देखिए ये जो दुकानें हैं ना, ये सारी की सारी केम्प्टी फॉल के पास हैं। बस आगे एक मोड़ और आएगा और हम लोग केम्प्टी फॉल बिल्कुल पहुंच जाएंगे। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है, मतलब आप गाड़ी आगे जा कर के पार्किंग में लगानी पड़ती है। ये जो मोड़ है, ये हम लोग पहुंच गए केम्प्टी फॉल। अब गाड़ी वाला हमें यहाँ उतारेगा और आगे गाड़ी को ले जा कर के कर देगा पार्क। और ये यहाँ का केम्प्टी फॉल का एंट्री पॉइंट है। ये देखिए यहाँ से नीचे जो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये केम्प्टी फॉल में जाने के लिए रास्ता है। दोस्तों ये था देहरादून के लाइब्रेरी चौक से, मसूरी के लाइब्रेरी चौक से और केम्प्टी फॉल तक का जो सफ़र था वो किस तरह का है, कैसे रास्ते हैं, सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।